हैं हार्मोनल एंड टेम्परेचर, हार्मोनल रेगुलेशन एंड रेगुलेशन वाया टेम्परेचर। तो हार्मोन्स जो इम्पॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दीज आर LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना भाई। तो हार्मोनल रेगुलेशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, LH का क्या रोल होता है? स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या रोल है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में? इट रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन, इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स। फिर FSH का क्या रोल है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल है? It stimulates spermatogenesis. It stimulates spermatogenesis and helps convert spermatids into mature sperms. हमने प्रीवियस क्लास में स्पर्मेटिड जो है एक यानी स्टेज थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये स्पर्मेटिड जो है ये फाइनल सेल होता है जो डिवाइड नहीं होता, ये फिर मैच्योर होता है तो बिकम स्पर्म। तो FSH stimulates this conversion of spermatid into mature sperm। ठीक है ना भाई। और aromatase enzyme which is found in the Sertoli cells converts testosterone into estrogen। एक एंजाइम होता है सर्टोली सेल्स में जिसको हम कहते हैं एरोमेटेस। एरोमेटेस एंजाइम कन्वर्ट्स testosterone into estrogen that accounts for 90% of estrogen secretion in a man. Now, these estrogens also stimulate spermatogenesis and maturation of sperm. तो FSH का रोल क्या होता है? It stimulates spermatogenesis। किस तरह? It converts spermatids into mature sperms। दूसरी पॉइंट, एक एंजाइम होता है जैसे जो हम कहते हैं एरोमेटेस, दिस कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजेंस। ये फिर आगे एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई। और फिर टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल होता है? लोकल हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन आर नेसेसरी around newly growing sperms. Local high levels of testosterone are necessary around newly growing sperms. That is, this testosterone stimulates growth and division of germ cells. It stimulates growth, division of various stages of the spermatogenesis. That is, germ cells to form sperms। तो टेस्टोस्टेरोन का भी बड़ा रोल है। इसकी हाई लेवल्स लोकली इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूली ग्रोइंग स्पर्म्स। तो इसके टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है? इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द जर्म सेल्स। अच्छा, फिर ग्रोथ हार्मोन, इसका क्या रोल है? इट प्रोमोट्स अर्ली डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इट प्रोमोट्स अर्ली डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो रिपीट कर रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका क्या रोल है? इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स। अच्छा, FSH का क्या रोल है? आल्सो स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। It converts spermatids into sperms, mature sperms। बस खत्म यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है? It stimulates growth and division of germ cells और spermatogonia। ठीक है ना भाई। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है? It stimulates growth and division of germ cells to form sperms। Then growth hormone, उसका क्या रोल है? इट प्रोमोट अर्ली डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। जो शुरू वाले जो स्टेजेस होती हैं डिवीजन के, उनको प्रोमोट करना। ये
किसका रोल है? ग्रोथ हार्मोन का। तो LH, FSH, testosterone and growth hormone all are needed for spermatogenesis. तो इसको हमें कैटेगराइज किया हार्मोनल रेगुलेशन में। ठीक है ना भाई, सिंपल है। LH stimulates testosterone secretion, FSH stimulates FSH converts spermatids into mature sperm, खत्म। Testosterone stimulates growth and division of germ cells. Growth hormone also promotes early division of spermatogonia or germ cells. ठीक है भाई, ये 3-4 पॉइंट्स है जो हमें समझनी है। उसके बाद टेम्परेचर, स्पर्मेटोजेनेसिस नीड्स लो टेम्परेचर, ये ध्यान में रखें। 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है होता है, इससे 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस लो टेम्परेचर पे होगा, ये ध्यान में रखना। इट नीड्स लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर किस तरह अचीव होता है? ड्यू वाया माइग्रेशन ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। ये माइग्रेशन होती है वाया टेस्टोस्टेरोन। स्क्रोटल टेम्परेचर कितना होता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना भाई, स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अच्छा, टेस्टिस आर केप्ट कूल इन स्क्रोटम via two important things: air that circulates around scrotum, and heat exchange between spermatic artery and vein. तो ये ध्यान में रखें भाई कि स्पर्मेटोजेनेसिस नीड्स लो टेम्परेचर। और ये लो टेम्परेचर किस तरह अचीव होता है? वाया माइग्रेशन ऑफ टेस्टिस थ्रू इंग्वाइनल कैनाल इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग last trimester of the pregnancy. Now, if testes remain in the abdomen, it leads to male infertility. एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोक्याडिज्म और अनडिसेंडेड टेस्टिस। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा? टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स this descent of testes through inguinal canal during last trimester of the pregnancy. ठीक है ना? अब if testes fail to migrate into scrotum, during development and remains in the abdominal cavity, this condition is produced, that is cryptocardism. तो cryptocardism क्यों होती है? अगर testes माइग्रेट ना हो एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है ना? इस वजह से क्या होगा? इसके consequences क्या होंगे? हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर damages testes and their tubular epithelium degenerates so that testes become non-functional, and this leads to male infertility. Males become infertile. कादत क्या है? लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन या एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टिस, ये इसके रीजंस हो सकते हैं। तो भाई कोई पूछे भाई क्रिप्टोक्याडिज्म क्या है? भाई नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं वाया द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब अगर खुदा न खास्ता टेस्टोस्टेरोन की कमी है, लैक है, एब्सेंस है, या फिर एबनॉर्मली जो है वो कंजेनाइटल या एबनॉर्मल कोई मेल फॉर्मेशन हो गई, टेस्टिस जो है वो माइग्रेट नहीं हो रहे, तो क्या है कि एब्डोमेन में टेम्परेचर हाई होता है। नाउ दिस डैमेजेस टेस्टिस एंड दिस कॉजेस मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है भाई।
source क्या है? Leydig cells. Leydig cells of the testosterone is the source. ये अक्सर MCQs में आता है कि which of the following cells synthesize secrete testosterone? So not Sertoli cells. Leydig cells of the testis secrete testosterone. इसकी नेचर क्या है? ये स्टेरॉइड हार्मोन है. स्टेरॉइड है 19 कार्बन स्टेरॉइड हार्मोन है. इट इज 19 कार्बन स्टेरॉइड हार्मोन है. ठीक है भाई. तो सोर्स क्या हुआ? लेडिक सेल. नेचर क्या है? स्टेरॉइड. और इन द टारगेट, इट इज इन द टारगेट टिश्यूज. In the target tissues, testosterone is metabolized. It is converted into 5-HT and estrogens. Target cells में या tissues में testosterone convert होता है 5-HT में plus estrogens में. तो 5-HT ये हमने पहले डिटेल में इसमें पढ़ा था. ये आगे प्रीवियस क्लासेस में जो कॉलेज में फिजिकल हुई थी तो उसमें ये हमने पढ़ा था. ये सेक्स डिफरेंशिएशन में डिटर्मिनेशन में कि एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज. 5 अल्फा रिडक्टेज इट कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन इनटू 5-HT. ठीक है ना. वो क्या है? ये बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिव एंड्रोजन है. ठीक है ना भाई. कब बना? via the action of the alpha reductase enzyme. ठीक है ना भाई. तो टारगेट टिश्यूज में टेस्टिस में इट इज कन्वर्टेड इनटू 5-HT via 5 अल्फा रिडक्टेज. और दूसरा via aromatase enzyme. Via aromatase enzyme estrogens, it is converted into estrogens. It is converted into estrogens in the adipose tissue and Bilal. Testosterone, 5-HT and adrenostenedione. ठीक है ना भाई. टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन. ठीक है ना भाई. इनके दोनों का सोर्स क्या है? टेस्टिस है. DHT का एक्शन हमने डिटेल में ये पढ़े थे. इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन में क्या हमने पढ़ा था? ड्यूरिंग फीटल लाइफ स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. ठीक है ना भाई. अब यहाँ पे मेन जो हार्मोन मैंने बताया, एक तो टेस्टोस्टेरोन, इसको हमें डिस्कस करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है. इसका सोर्स क्या है? लेडिक सेल्स. नेचर क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है. ठीक है ना भाई. और इन द टारगेट टिश्यूज टेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू 5-HT via 5 alpha reductase enzyme. Then it is converted into estrogens via aromatase enzyme in the adipose tissue and Sertoli cells. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि about 90% of estrogen source in the man is the Sertoli cells. ठीक है ना भाई. और फिर मैंने बताया mechanism of action. It acts via gene transcription. It acts via gene transcription. किस तरह? It enters into target cell, converted into 5-HT. Now this DHT, that this is converted to DHT, dihydrotestosterone. Now this DHT then bind the cytoplasmic receptor, and this hormone receptor complex can enter into the nucleus and binds with nuclear proteins, and this induces gene transcription. ठीक है ना भाई. And this ultimately leads to increased protein synthesis and target cell activity.
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है? वाया सिंपली जीन ट्रांसक्रिप्शन। डिटेल में अगर बताएं, कोई पूछे एग्जाम में तो क्या बताएंगे भाई? ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन पहले जाएगा टारगेट सेल्स के अंदर, कन्वर्ट होगा 5-HT में, फिर ये 5-HT बाइंड होगा साइटोप्लाज्म रिसेप्टर के साथ, ये दोनों मिलके बनाएंगे कम्प्लेक्स, दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स माइग्रेट होगा, मूव होगा इनटू सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दिस एक्टिवेट्स gene transcription, that is formation of the messenger RNA, and this ultimately leads to protein synthesis and finally target cell activity. फिर ये ब्लड में किस तरह सर्कुलेट होता है? It circulates in blood, loosely bound to the albumin and tightly bound to the sex binding protein. ठीक है ना भाई? Sex binding protein or sex binding globulin. So mainly it circulates in the bound form. This hormone, that is testosterone, circulates in the bound form, कुछ loosely bound to the albumin and tightly bound to the main part, tightly bound to the sex binding globulin. ठीक है भाई? इसके बाद इसकी एक्शन है टेस्टोस्टेरोन के। अब इसको आप किस तरह पढ़ेंगे? इसको कैटेगराइज करेंगे ड्यूरिंग फीटल लाइफ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, फिर आगे जो है इसके मेटाबॉलिक एक्शंस। तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या इफेक्ट्स हैं? Development of male internal and external genital organs. Development of male internal and external genitalia. ठीक है भाई? Via 5-HT. और दूसरा एक्शन, it stimulates descent of testes, that is migration of testes from abdominal cavity into scrotum through inguinal canal. दूसरा एक्शन इसका ये हुआ। तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ डेवलपमेंट ऑफ मेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। इंटरनल जेनिटलिया कौन से? एपिडिडाइमिस है, वास्ट डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है। इस तरह मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड दिस एक्शन इज वाया 5-HT। और सेकंड एक्शन क्या है? डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम एट द ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। अच्छा, now at the time of puberty इसका क्या फंक्शन है? At the time of puberty it initiates and maintains spermatogenesis. It stimulates, it initiates and maintains spermatogenesis in seminiferous tubules. अच्छा, और फिर ये और दूसरे इसके एक्शंस कौन से हैं? At the time of puberty it stimulates male pattern of hair growth, stimulates male pattern of hair growth, that is male pattern of hair distribution on body, that is face, axilla, pubis, chest, other body parts. It decreases growth of hair on top of the head, so it is one of the factor causing male baldness. ठीक है ना भाई? अच्छा, फिर दूसरा एक्शन क्या है? It induces hypertrophy of laryngeal muscles. Induces hypertrophy of laryngeal muscles so that larynx enlarges. This causes deepening of the voice. तो voice deep होगा, ठीक है ना? Adult musculature voice होगा या low pitched voice होगा, ठीक है ना भाई? तो induces hypertrophy of laryngeal muscle so that voice deepens. मर्द का आवाज जो है वो डीप होता है, ठीक है ना भाई? Why? Because this testosterone causes hypertrophy of the laryngeal mucosa. Hypertrophy of laryngeal mucosa, and this causes enlargement of the larynx
and deepening of the voice. Then another action is the skin thickens, thickening of the skin. It increases thickness of the skin and increase secretion of the sebaceous gland. ठीक है ना भाई? It दूसरा action क्या हुआ? Skin thickens, increase activity of sebaceous glands, and then male body configuration. Male body configuration किस तरह होती है भाई? Male body configuration broad shoulders, narrow pelvis, heavy arms and leg muscles. Arm और leg muscles adults में, adult male में heavy होती हैं, ठीक है ना भाई? And sex drive and aggressiveness, ठीक है ना भाई? तो at the time of puberty, it stimulates development of secondary sex characteristics. किस तरह? Male pattern of hair growth, voice deepens, skin thickens, shoulders become broad and narrow pelvis, heavy musculature, increase sex drive and aggressiveness. These are the secondary sex characteristics which are induced by testosterone at the time of puberty. तो ड्यूरिंग फीटल, ये अक्सर पोर्शंस में इम्तिहान में आता है कि भाई व्हाट आर द एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फीटल लाइफ. तो उसमें ये चीजें दो मैंने लिखे हैं, यही बता दे. डेवलपमेंट ऑफ मेल इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एंड डिसेंट ऑफ द टेस्टिस. आगे डिटेल में जो भी लिखे, ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिए. फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. उसमें हम एक तो बताएंगे भाई इट इनिशिएट एंड मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टिमुलेट करना. कौन से हैं? मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, ये इसको आप डिटेल में जिस तरह भी लिखे. वॉइस डीप होगा, ठीक है ना? डेरेजर म्यूकोजा की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिससे वॉइस डीप होगा, ठीक. स्किन थिक होगी और मेल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो हिप, मस्कुलेचर हेवी होता है ये मेल्स का, ठीक है ना? ऑल दीज आर दी interest in the opposite sex or sex drive and aggressive behavior, ठीक है ना भाई? This is the feature of secondary sex character, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद इसके एक्शंस हैं. Growth and maturation of entire reproductive system of the male. Growth and maturation of entire reproductive system in the male. अच्छा, एक वर्ड आता है कैस्ट्रेशन. कैस्ट्रेशन क्या है? इट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस. कैस्ट्रेशन, ये सर्जिकल रिमूव जब हम करते हैं टेस्टिस को, इसके इफेक्ट बॉडी पे क्या पड़ेंगे? ए मेल केस created if a male, अगर मेल उसकी कैस्ट्रेशन होती है बिफोर प्यूबर्टी, it does not mature sexually. अगर टेस्टिस निकाल लिए बिफोर प्यूबर्टी तो he does not mature sexually, does not develop secondary sex characteristics and lack of sex drive. जितने भी एक्शन से ये सारे खत्म हो जाएंगे. तो बिफोर प्यूबर्टी ऐसी कोई खुदा न खासा क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हो जाती हैं जिनकी वजह से टेस्टिस जो है रिमूव करने पड़ती हैं, ठीक है ना? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को कहते हैं हम कैस्ट्रेशन. तो जब ये टेस्टिस नहीं होंगे तो क्या आगे सारे एक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है? जो हमने सारे अभी हमने पढ़े, दैट इज द चाइल्ड डज नॉट मैच्योर सेक्सुअली, डज नॉट डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड लैक ऑफ सेक्स ड्राइव, ठीक है भाई? उसके बाद इसके एक्शंस हैं एनाबॉलिक, हम जिनको कहते हैं एनाबॉलिक, दैट इज इंक्रीज मसल मास. एनाबॉलिक क्या होता है भाई? इंक्रीज मसल मास और इंक्रीज बोन डेंसिटी एंड थिकनेस, इंक्रीज
bone density and thickness, ये किस तरह होगा भाई? It stimulates growth and proliferation of the bone cells. It stimulates growth and proliferation of the bone cells. It increases deposition of the calcium salts, increase protein synthesis, increase quantity of the bone matrix. So it increases bone density or thickness by promoting mineralization. ठीक है ना भाई? तो increase bone density and thickness, increase musculature. ये किस तरह मस्कुलर की क्यों उसकी मस्कुलेचर वेल डेवलप्ड मेल्स में क्यों होता है? Because it increases protein synthesis in the muscles. It stimulates protein synthesis in the muscles. That increases muscle mass and increase musculature. तो protein synthesis muscles में ज्यादा होगी, that increases muscle mass and increase musculature or well developed musculature and increase lean body mass. ये separate words हैं. Increase lean body mass, increase musculature, all well developed musculature. ये तीन words हैं. all का सबका मकसद क्या है? Increase muscle mass. तो anabolic actions में क्या है? Increase muscle mass due to increase protein synthesis and increase bone density and thickness. ये क्यों होता है? Because increase proliferation of the bone cells. ठीक है ना? Followed by increase protein synthesis and quantity of the bone matrix. अच्छा, BMR भी बढ़ाता है ये भी अक्सर MCQ में आता है. ये टेस्टोस्टेरोन increases BMR. ठीक है ना? 5 to 10% due to increased protein synthesis. It increases BMR due to increased protein synthesis, and it also increases RBC count. It increases RBC count partly due to increased metabolic rates. जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो क्या होगा? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपोक्सिया होगी. इट हाइपोक्सिया से देयर विल बी इंक्रीज release of the erythropoietin hormone from the kidneys that in turn increases RBC production. This causes increased RBC count. तो एक तो increased RBC count होगा due to partly due to increased metabolic rate और दूसरा partly due to increased erythropoietin release that increases hematocrit and hemoglobin. अच्छा, दूसरी important चीज, it increases blood LDL and decreases blood HDL levels. It increases blood LDL and decreases blood HDL levels. तो अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं. Actions of the testosterone during fetal life, development of male internal external genitalia, descent of testes. फिर हाँ ठीक है, काफी है तो उसको खत्म करते हैं. At the time of puberty, initiation spermatogenesis. अभी तो स्लाइड नजर नहीं आ रही. अब इसका एक लास्ट जो टॉपिक है इसका, रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन. ये भी इम्तिहान में बेटा अक्सर आता है. किस तरह होता है? हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, it is carried to the anterior pituitary gland. The anterior pituitary gland releases LH and FSH. The LH maintain high testosterone levels. It stimulates release of the testosterone. Then testosterone exerts its feedback effect at two levels. At the level of hypothalamus to decrease release of the testosterone, of the decrease of the gonadotropin releasing hormone. और दूसरा, it enables anterior pituitary to enable to decrease release of the LH. तो ये भी स्लाइड जो है, आप अगर आप सुनना नहीं चाहते तो इसको आप कम से कम इसको लिख लें. हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन that is carried to the anterior pituitary gland, which releases LH. LH stimulates testosterone secretion from the Leydig cells. Then high testosterone levels exert their feedback effect at the level of hypothalamus and anterior pituitary gland. ये इसका जनरल रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन है. ठीक है ना भाई? तो
टेस्टोस्टेरोन का सारा हमने पढ़ लिया, उससे पहले रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। तो आप ये मेहरबानी करें इसको जो है मोनूस फिजियोलॉजी में थोड़ा डिटेल में देख लें, और जो मैंने पॉइंट्स आपको बताई ये इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसको आप फिर आगे देखें, जिस तरह अभी नेट से निकालें, गाइडेंस से निकालें या मोनूस से निकालें। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सीआर से रिक्वेस्ट है मुझे स्क्रीनशॉट